हेलो दोस्तों, मैं रुचि चौहान आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको काठमांडू नगर के एक प्राचीन बौद्ध स्तूप शंभुनाथ बंदर मंदिर का भ्रमण करवाने वाली हूँ। कोई भी मन्नत मांग के इसमें डाल देना। तुम भी डाल दो अपनी। चले इस वीडियो में मैं आपको शंभुनाथ स्तूप के साथ साथ आसपास के छोटे बड़े मठ, द स्लीपिंग बुद्धा, भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा, पारंपरिक तिब्बती चित्र, सोने की परत चढ़ा हुआ महान वज्र, हिंदू देवी हरती देवी के भी दर्शन करवाने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, जहाँ मैं आपको काठमांडू स्थित भगवान बुद्ध के दर्शन करवाने वाली हूँ। तो चलिए। ये स्वयंभू साइट है, स्वयंभू नाम है। और भाई वो ले बंदे बच्चा देखो क्या लगा तो लड़की की चीज ले गया हाथ से। भैया ध्यान रखिए। बंदरों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से भी इसे बंदर मंदिर कहते हैं। मंकी टेम्पल तक पहुंचने के लिए हमें 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ पास से ही मोटर से भी जाने का रास्ता गुजरता है। पहाड़ी का आधार लगभग पूरी तरह से प्रार्थना चक्रों और देवताओं की मूर्तियों से घिरा हुआ है। साथ ही छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं जिनमें पारंपरिक सामान मिलता है। हर मंदिर के बाहर हमें रक्षा करते हुए 2 शेर मिलते हैं और साथ ही यहाँ पर रोम रोम में आपको बंदर दिखाई देंगे। खड़े पत्थर की सीढ़ियों की चढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर यह सीढ़ियाँ हमें आसानी से धार्मिक स्थल तक ले जाती हैं। यह सीढ़ियाँ 365 तो हैं, पर इन पर चढ़ना काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा साबित होता है। बुद्ध के जन्मदिन पर यहाँ लोगों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है, जो आमतौर पर हर साल मई में आती है। नेवारी लोगों के जीवन में शंभुनाथ का केंद्रीय स्थान है। यहाँ पर मनाए जाने वाले 3 त्योहार प्रमुख हैं, जिनमें गुरला, बुद्ध जयंती, लौहोत्सव प्रमुख है। वर्षा की वापसी का जश्न मनाने के लिए भक्त शास्त्रों का पाठ करने, पारंपरिक नेवारी संगीत सुनने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ आने के लिए हमने 200 रुपये नेपाली प्रवेश शुल्क दिया है। यहाँ नक्काशीदार मूर्तियाँ, पारंपरिक कपड़े, चित्र आदि बहुत आसानी से मिल जाते हैं और पूरे बाज़ार में आपको सिर्फ पारंपरिक वस्तुएं ही देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बुद्ध की कई सारी प्रतिमाएं, स्पेशली कांसे की प्रतिमाएं आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कितने का? और इंडियन और वाटर वाला कितने का पड़ेगा? और इंडियन वही रेट है, 7,000। मम्मी देखना गुड्डे गुड़िया कितने प्यारे हैं। मंदिर के आसपास कई सारे छोटे बड़े मठ हैं और लोग यहाँ आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शंभुनाथ मंदिर दुनिया भर में इतना अधिक प्रसिद्ध है कि दुनिया के कोने कोने से पर्यटक हर साल इसे देखने के लिए आते हैं। फिर आप क्या खोज रहे हैं? मंदिर कहाँ है? काठमांडू से 5 किलोमीटर की ड्राइव आपको मंदिर तक ले जाती है। काठमांडू पहुंचते ही आप बस या टैक्सी से मंदिर पहुंच सकते हैं। लिच्छवी काल के तिब्बती मठ, मंदिर, संग्रहालय और पुस्तकालय यहाँ पर शामिल है। स्तूप के दोनों ओर गोली के समान आकार में 2 मंदिर स्थित हैं, प्रतापपुर और अनंतपुर। राजा प्रताप मल्ला ने तिब्बत पर अपनी जीत का सम्मान करने के लिए इन मंदिरों का उपहार के रूप में
निर्माण करवाया था। मंदिर को 2 घंटियों से सजाया गया है, जिसमें उनकी जीत को दर्शाने वाले शिलालेख हैं। बौद्ध और हिंदू धर्म वैसे तो शुरू से ही साथ साथ चलते आए हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये एक बौद्ध मंदिर है, पर आप क्या ये बात जानते हैं कि यहाँ पर एक हिंदू देवी का मंदिर भी है, जिन्हें हरती माता कहते हैं। ये है हरती माता का मंदिर। ये माता चेचक और महामारियों से बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कहा जाता है बौद्ध की शरण में आने से पहले वह एक राक्षसी थी। महिलाएं और बच्चे विशेषकर यहाँ आकर माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महिलाएं माता को चावल और रोटी का भोजन चढ़ाकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना मांगती हैं और माता उनकी रक्षा करती है, किसी भी तरीके की बीमारी, स्पेशली महामारियों से बचाने के लिए। पूरी पहाड़ी पर प्रार्थना झंडे और प्रार्थना पहिए हैं। चारों ओर प्रार्थना चक्रों का एक घेरा है। ओम मणि पद्मे हम बौद्ध मंत्र गुनगुनाते हुए प्रार्थना चक्रों को दक्षिणावर्त दिशा में, जैसे आकाश के मध्यम में सूर्य की गति होती है, इन चक्रों को घुमाना चाहिए, क्योंकि इन पर प्रार्थना लिखी हुई होती है। इन्हें ऐसे ही सेट करना चाहिए। स्वयंभूनाथ स्तूप की खोज आपको एक नई प्रकार की ऊर्जा प्रदान करेगी, जो इस दुनिया में कहीं और प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पीतल की परत चढ़ा ये महान वज्र अंतर्दृष्टि की भक्ति का तांत्रिक चिन्ह है। कुछ लोग मानते हैं कि इस वज्र पर सोने की परत चढ़ी हुई है। स्वयंभू के निर्माण की कोई सटीक तिथि नहीं है, लेकिन इसका स्तूप नेपाल में सबसे पुराना स्तूप है। यह 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। स्वयंभू स्तूप की उपस्थिति के प्रारंभिक प्रमाण 5वीं शताब्दी के हैं। ऐसा माना जाता है कि मनदेव के परदादा राजा वृषदेव ने स्वयंभूनाथ का निर्माण किया था। किंवदंतियों के अनुसार काठमांडू एक बड़ी झील हुआ करती थी। इस झील के बीच में एक कमल का फूल खिल गया और स्वयंभू की पहाड़ी को जन्म दिया। ऐसा कहा जाता है कि स्वयंभू स्वनिर्मित है, वह अपने आप ही उत्पन्न हुआ है। चीन से मंजूश्री, विद्या और ज्ञान के बोधिसत्व ने कमल को देखा और उसकी आराधना की। इसकी तेज रोशनी से दागे जाने के बाद उन्होंने झील को निकालने के लिए अपनी तलवार से चौबर में एक गली को काट दिया। अंत में स्वयंभू को सभी के लिए सुलभ बना दिया गया। यहाँ पर बौद्ध अनुयायियों का, स्पेशली नेवारी लोगों का आना जाना बना रहता है। स्वयंभू की पहाड़ी इतने ऊंचे स्थान पर है कि वहाँ से पूरे शहर को देखा जा सकता है। आसपास के लोग यहाँ स्पेशली अपने 4-5 घंटे बिताने के लिए इसलिए ही आते हैं कि वह इस खूबसूरत व्यू को देख सके और एंजॉय कर सके। स्वयंभू घाटी के अधिकांश हिस्सों को देखता है, जिससे पूरे शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इसे राजा मानदेव ने बनवाया था। जो लोग इसका नाम नहीं ले पाते हैं वह इसे बंदर मंदिर कह देते हैं। आप यहाँ आते हैं तो आपको बंदरों से भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आपके हाथ में कुछ खाने की वस्तु है तो आप बंदर के मांगने पर उसे दे दीजिए। यह यात्रा पर अस्पताल पहुँचने से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप चाहें तो हाथ में कोई खाने का सामान ना ही लाएं और सिर्फ मंदिर का एंजॉय करें। यह मंदिर इतने ऊंचे स्थान पर है कि मेरे पीछे चलने वाली तेज हवाओं को आप सुन रहे होंगे, पर ये तेज हवाएं और इतने ऊंचे स्थान से स्वयंभू घाटी के दर्शन करना ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और वे यहाँ आने से अपने आप को नहीं रोक पाते। यह स्तूप नेपाल में
अपनी तरह का सबसे पुराना स्तूप है और ये रहे अनंतपुर और प्रतापपुर। मंदिर के शिखर पर सुनहरी छटा सोने की बनी हुई है। साथ ही स्तूप पर दिखने वाली ये आंखें गौतम बुद्ध की हैं, जो चारों दिशाओं में बनी हुई हैं। माना जाता है कि गौतम बुद्ध इतनी ऊंची पहाड़ी से सबको देख रहे हैं। ये आंखें भौहें नेपाल की लिपि में नंबर 1 नाक के ऊपर चित्रित किया गया है। ये ज्ञान और करुणा को दर्शाती हैं और माना जाता है कि भगवान बुद्ध हम सबको देख रहे हैं और अपनी करुणा बरसा रहे हैं, साथ ही हमारे ज्ञान के चक्षुओं को खोल रहे हैं। कई मंदिरों और मठों से घिरा हुआ यह नेपाल का अपने ही तरह का एक पुराना स्तूप है, जो चारों ओर से बाजार से घिरा हुआ है। देखिए, यहाँ भी शेर स्तूप की मंदिर की रक्षा करते हुए बनाए हुए हैं। यहाँ मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की बहुत पुरानी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। साथ ही यहाँ पर मैं अब आपको स्लीपिंग बुद्धा भी दिखाने वाली हूँ। क्या आप जानते हैं, सोई हुई बुद्ध की मूर्ति परोपकार को दर्शाती है, जो आत्मज्ञान और पुनर्जन्म के चक्र से संभावित मुक्ति के साथ आती है। यहाँ स्लीपिंग बुद्धा के आगे कैंडल्स और दीवे जलाए हुए हैं। लेटे हुए बुद्ध सद्भाव का एक चित्रण है, जिसे लोगों को अपने जीवन में तलाशना चाहिए। बुद्ध को सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार हर मूर्ति अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति अपने अनुयायियों को आशीर्वाद प्राप्त कर रही है और मंदिर के बाहर ये देवी देवता और शेर उस मंदिर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि ये मूर्तियाँ यहाँ कर रही हैं। कहा जाता है यहाँ मंदिर के बंदर पीढ़ी दर पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं। मंदिर के आसपास के कई बंदरों में से कुछ को पवित्र माना जाता है। कहानी यह है कि बंदर वास्तव में मंजूश्री, एक बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उनके सिर की जूं से रूपांतरित हो गए थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे पहाड़ी को प्रकट करने के कार्य में शामिल थे। स्तूप गुंबद के आकार का है, जो एक चौकोर ईंट की संरचना से ढका हुआ है। शीर्ष पर 13 शिखर हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक कदमों को दर्शाते हैं। काफ़ी सारे डॉक्स के साथ साथ यहाँ पर हस्तशिल्प, पेंटिंग, कलाकृतियाँ और स्वर्ण बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर एक विश्व शांति तालाब है। तालाब के बीच में कमल के फूल पर खड़े हुए बुद्ध की एक मूर्ति है। परंपरा के अनुसार यदि आप सफ़ेद तालाब में एक सिक्के को उछालते हैं और आपका सिक्का धातु की बाल्टी तक पहुंच जाता है, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। ये विशिंग पॉन्ड उस कहानी को ही दर्शाता है जिसमें झील के बीच में एक कमल का फूल खिल गया और स्वयंभू की पहाड़ी का जन्म हुआ था। वैसे ही कमल के पुष्प पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। ऐसा माना जाता है वो चारों दिशाओं में देख रही है। चलो आ जाओ। कहाँ से आए हो आप लोग? हाँ, दिल्ली से। कैसा लगा यहाँ घूम के? बहुत अच्छा लगा। क्या देखा मंदिर में? बहुत अच्छा लगा। गौतम बुद्ध के दर्शन कर लिए? हाँ जी, बहुत अच्छा। चलो, और कुछ कितने सिक्के डाले विशिंग पॉट में?
डाल दिए 4-5 डाल के 4 या 5 एक भी गया एक भी नहीं गया। चलो कोई बात नहीं। आई होप आपको मेरी ये शंभुनाथ स्तूप की यात्रा पसंद आई हो और साथ ही मैंने आपको उससे जुड़े हुए इतिहास के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल रुचि जॉन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार रहिए। मैं मिलूँगी आपको अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय।